जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं ऑन वेरी फेमस पर्सनालिटी नेम्ड आशीष कचौलिया। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा मीडिया पे ये पॉपुलर नहीं है बट इनकी स्टाइल जो है वो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो गई है इन द मार्केट। एंड लेट्स ओवरव्यू कि उनका फोकस कैसा रहता है और क्यों उनने इतना बड़ा एक अपना एम्पायर खड़ा किया है। So let's start with the video. Ashish Kacholi is well-known Indian investor, famous for picking high-growth mid-cap and small-cap stocks early. तो इनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मेजरली क्या है कि ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स रहते हैं, जो मिड कैप या स्मॉल कैप रहते हैं, उनको काफ़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। जब वो ग्रोइंग स्टेज पे रहते हैं उस टाइम पे ये पकड़ लेते हैं ये। और इनके बारे में हमने कुछ पॉइंटर्स में ये देखा है कि ये जो कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इसके हिसाब से ये जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन इमर्जिंग बिजनेस। उनका जो लेजर शार्प फोकस रहता है वो इमर्जिंग बिजनेस पे रहता है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस रहते हैं जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब में वो इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता है। उनका ये मानना है कि जो कोई भी स्मॉल कंपनी रहती है उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो कोई भी लार्ज कंपनी है उससे काफी ज्यादा रहता है। तो ही लाइक्स डिस्कवरिंग अ हिडन जेम बिफोर एवरीवन एल्स सीज इट। Think of it like spotting a startup before it becomes a big brand. एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जोमेटो होता है, उसमें किसी ने अर्ली डेज पे इन्वेस्ट किया होता है एंड उसकी कैपेबिलिटी देखी होती, तो ही वुड हैड अ ग्रेट have generated a great cash flow. उसके साथ साथ जो बिजनेस फंडामेंटल्स होने चाहिए वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए। ही इन्वेस्ट इन कंपनीज विद गुड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, लो और मैनेजेबल डेट एंड कम्पिटेंट एंड एथिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल काफी अच्छा होना चाहिए। जो डेट है वो काफी कम होना चाहिए या मैनेजेबल होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट एंड एथिकल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट की भी स्टडी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि प्रॉपर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है कंपनी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ ही क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें से बड़ा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए सेक्टर डाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डजंट स्टिक टू वन इंडस्ट्री, हिज पोर्टफोलियो includes stocks from chemical, engineering, auto ancillaries, consumer goods, textiles, IT, etc. तो ये सारे सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ही लाइक्स बिजनेसेस दैट कैन ग्रो बिग ओवर नेक्स्ट 5 to 10 years, वंस विद पोटेंशियल टू एक्सपैंड इन इंडिया एंड पॉसिबली अब्रॉड। तो 5 से 10 साल का इनका टाइम फ्रेम रहता है एंड ही sees the potential of the business to expand in India and abroad also. Fifth is common for every investor, that is conviction plus patience. Once he buys a stock, um, he holds for many years, letting compounding do its job. He doesn't panic with short-term ups and downs. That is valid for every investors out and every investor out there. So he invests like a long-term partner, not a trader, and he sticks to a stock for a longer period of time unless कोई बहुत ही खराब चीज नहीं हुई है और या बहुत ही खराब न्यूज नहीं आई होगा। सो दैट वाज a thing how Ashish Kacholia spends his money. उसके साथ साथ ही हम लोग इनके एक बहुत ही अच्छी कंपनी इन्होंने इनका हम जब भी स्टॉक रिव्यू कर रहे थे कि ये कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करते हैं, तो एक हमें बहुत ही अच्छी कंपनी मिली थी जिसका नाम है C2C एडवांस सिस्टम्स, जो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आती है। 1,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, but very huge potential. It is a vertically integrated defense electronic solution provider catering to indigenously developed defense product industry in India. तो ये बेसिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एआई बेस्ड इनका काम है एंड
हमें जैसे कि पता ही है कि जो डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक स्टॉक है ये C2C एडवांस सिस्टम्स के नाम से। सो दिस इज कंपनी वर्थ स्टडिंग। इनकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है। सेल्स ग्रोथ पास्ट 3 इयर्स 590% की ग्रोथ मिली है। रिमाइंड यू दैट कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी जस्ट सी एंड एक्सप्लेन व्हाट इज गुड हैपनिंग ओवरऑल इन द स्टॉक मार्केट एंड विद सम कंपनीज। उसके साथ साथ ही सेल्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, 32% से 39% पे हो गया है। इसमें इनने हेफ्टिली इन्वेस्ट भी किया है इन द रिसेंट पास्ट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स 41 करोड़ से 115 करोड़ का बहुत ही बड़ा जंप हमें देखने को मिला है फ्रॉम मार्च 2024 टू मार्च 2025। एक्सपेंसेस भी हमें काफ़ी ही बढ़ते हुए दिख रहा है इसमें। उसके साथ साथ ही जो अदर इनकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अगर हम कैश फ्लोज की बात करें तो स्टिल इट इज़ अ रेड साइन कि इसमें जो कैश फ्लोज है इट इज़ इन नेगेटिव। उसके साथ साथ ही डेटा डेज जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं फ्रॉम मार्च 23 एंड मार्च 24, विच इज़ अ गुड साइन। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी है, FI की होल्डिंग 50%, ऑलमोस्ट 50-60% से कम हुई है, विच इज ऑल्सो अ रेड साइन। एंड DIIs की भी होल्डिंग इसमें कम हुई है। लेट्स सी हाउ ही परस्यूज दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ ही अगर हम C2C एडवांस सिस्टम का चार्ट देखें तो इसमें एक काफ़ी ही बड़ी हमें इन द रिसेंट पास ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ के 456 रुपीज़ के कंसोलिडेशन के बाद अगर देखें तो ऑलमोस्ट 50% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। रोज ही ये स्टॉक जो है ये अपर सर्किट हिट कर रहा था। सो दैट वाज अ रिव्यू ऑन आशीष कचौलिया's इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।